आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और देश की बहस में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक ऐसा शो जहां हम अपने दर्शकों को मौका देते हैं बहस का, मुद्दा चुनने का। आपकी पसंद का मुद्दा होता है, उस पर वरिष्ठ पैनल के साथ चर्चा होती है और आप हमारे दर्शक इस बहस में शामिल होते हैं। अपनी राय लगातार कार्यक्रम के दौरान दे सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तमाम हमारे हैंडल से जुड़कर। तो आज जिस मुद्दे को आपने चुना वो है, क्या सऊदी के बाद भारत में भी तबलीगी जमात को बैन कर देना चाहिए। 65% लोगों ने वोटिंग कर इस मुद्दे को आज देश की बहस का मुद्दा बनाया है। तो सवाल यही है कि क्या सऊदी के बाद भारत में तबलीगी जमात बैन हो। आप इस पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी राय कार्यक्रम में लगातार शामिल करेंगे। वाकई क्या तबलीगी जमात में कट्टर आतंकी संगठनों की पैठ हो चुकी है और ये जमात आतंकी संगठनों के लिए सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में इसी सवाल पर इस वक्त बड़ी बहस छिड़ी है क्योंकि तबलीगी जमात और द वाह जैसे ग्रुप्स पर बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब ने खतरे का अलर्ट जारी किया है और पाबंदी लगा दी है। इसके बाद से भारत में भी तबलीगी जमात को बैन करने की मांग तेज हो गई है। हालांकि देवबंद से जुड़े लोग तबलीगी जमात का खुलकर बचाव कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये एक खास नैरेटिव के तहत किया जा रहा है। पर सवाल यही है कि आखिर तबलीगी जमात मुस्लिम देशों का ही भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही और क्यों से मुस्लिम देश ही आतंक का गेट कह रहे हैं। समझिए क्या है पूरा मामला और उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। विवादों में घिरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एक्शन की मांग के बीच अब चर्चा में आ गया तबलीगी जमात संगठन, जिसे भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। और इसके पीछे की वजह है 6 दिसंबर को सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय का वो आदेश जिसमें तबलीगी जमात और दावा को आतंक का प्रवेश करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया। सऊदी ने ऐसे संगठनों को अपने लिए खतरा बताया और अब अपने देश में भी बैन की मांग तेज हो गई है, जहां तबलीगी जमात के सदस्यों की संख्या बड़ी तादाद में है। सऊदी अरब जैसे देश को भी अगर ये संकट लगा है तो भारत में तो ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट का अनुभव हम जगह जगह होने वाले दंगों और तनावों में देखते हैं। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को भी इस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। इसका कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, समूह को और दल को इस बात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वह देश की एकता और अखंडता को खंडित करे। दारुल उलूम देवबंद से जुड़े विद्वानों का मानना है कि तबलीगी जमात पर बेवजह के आरोप मढ़े जा रहे हैं। हुकूमत सऊदी से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, रिवीजन करे। जो लोग इन चीजों को कह रहे हैं उनको फिर अपने जो है बातों पर ध्यान देना चाहिए। तबलीगी जमात एक अमन शांति की जमात है। बात करें, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, तो सऊदी अरब का रेफरेंस लेकर के उसको हिंदुस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तबलीगी जमात को बैन करने वाला सऊदी पहला देश नहीं है। इससे पहले कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस में प्रतिबंध लग चुका। 2011 में विकिलीक्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अलकायदा के आतंकी मूवमेंट और छिपने के लिए तबलीगी जमात का सहारा लेते हैं। इतना ही नहीं, 2005 के लंदन ब्लास्ट मामले में जमात के सदस्यों का नाम सामने आया था। उधर इस्लामिक स्कॉलर का एक तबका मानता है कि मौजूदा माहौल में तबलीगी जमात की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि तबलीगी जमात की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तबलीग अपनी करनी है, जो हमारा किरदार है उसकी तबलीग करनी है। ठीक है, हम अगर अच्छे मुसलमान हैं तो हम ये सोचें कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या देश में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और देश की बहस में हम मौका देते हैं अपने दर्शकों को बहस के दौरान जुड़ने का भी, और आप अपनी राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे सवाल में भी भागीदारी ले सकते हैं। सवाल है आज का कि क्या भारत में तबलीगी जमात को बैन करने की मांग उचित है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, हमें बताएं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnationtv.com पर भेज सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV और न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज पर भी जाकर आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। आपकी राय इस शो के दौरान, आपके जवाब इस शो के दौरान
लगातार दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की इस बहस की, और आप भी भागीदारी बराबर की रखिए। RSN सिंह पूर्व रॉ अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीराज नायर राष्ट्रीय प्रवक्ता VHP हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं MANNU के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ खान वकील हैं तबलीगी जमात से, माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक और ज़िबा खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ खान साहब, जब इस्लामिक देश, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक देश सऊदी ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, बंद कर दिया, उसे आतंक का गेटवे बताया, उसे खतरा बताया और इस्लाम की सोच और नीतियों से भी उसको अलहदा बताया, उसके लिए भी कहा कि ये इस्लाम को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो फिर हिंदुस्तान में ये तबलीगी जमात क्यों चले? हाँ पिनाज जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। देखिए, जो सऊदी अरब ने जो तबलीगी जमात को जो सऊदी अरब ने जो तबलीगी जमात के बारे में ज़िक्र किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो सऊदी अरेबिया में तबलीगी जमात है उसको बैन किया जाए। लेकिन मैं पिनाजी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, जो सऊदी अरब ने जिस तबलीगी जमात के बारे में ज़िक्र किया है वो अल अहबाब एक ग्रुप है, वो इंडिया का ग्रुप। एक तो पहली चीज़ कि वो एक इंडिया का एक वो एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। नॉर्थ अफ्रीका से ये आया, ये सऊदी में अल अहबाब ग्रुप के नाम से, जिसके कनेक्शन अलकायदा से भी हैं। और जो इंडिया की जी तबलीगी जमात है उसका सिनेरियो, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो सऊदी ने जिस नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, करेक्ट करना चाहूंगी, सऊदी अरब की मस्जिद में तबलीगी, सुन लीजिए, सऊदी अरब की मस्जिद में तबलीगी जमात को लेकर जो खुतबा, जिसे बयान कहते हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, उसमें सऊदी अरब की मस्जिदों में सब में जो प्रोपगेट करने के लिए कहा गया है उसका मजमून कुछ इस तरह से है, ये जमात मूल रूप से हिंद भारतीय उपमहाद्वीप से है। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा गया है। आगे का मजमून आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी, लेकिन वो वही है जो बात अभी हमने कही है। नहीं, ये जो आप ये चीज़ बता रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स में एक ट्वीट के दौरान ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये जो तबलीगी जमात है ये हिंद से है। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि देवबंद फिर क्यों बचाव कर रहा है इसका? देवबंद क्यों कह रहा है कि फिर से विचार करें? वो अल अहबाब ग्रुप है जिसके नहीं, देवबंद इसका विचार नहीं कर रहा। देवबंद तो जो इंडिया की जिसकी तबलीगी जमात को आप बैन कराना चाह रहे हैं, देवबंद उस चीज का नहीं, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब विचार करे। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है ये वाला जो संगठन है वो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, तो फिर देवबंद क्यों चाहता है कि एक आतंकी संगठन वाली तबलीगी जमात के लिए इस फैसले पर पुनः विचार हो? सऊदी जो देवबंद ने जो विचार करने के लिए बोला है, पिनाज जी आप सुनिए, जो देवबंद ने जो सऊदी अरेबिया से पुनर्विचार करने के लिए बोला है, वो इस तबलीगी जमात के बारे में इस ग्रुप के सऊदी से नहीं बोला है। वो तबलीगी जमात वो इंडिया के ग्रुप के, क्योंकि इंडिया की जो तबलीगी जमात है वो बिल्कुल अलग दिशा है। और जो तबलीगी जमात जिस ग्रुप इंडिया में ही तो ये पूरी की पूरी टर्म कॉइंड हुई, इंडिया में ही तो ये बनी। 1927 में शुद्धिकरण आंदोलन के जवाब में इसे मेवात में शुरू किया गया, इंडिया में ही तो बनी ये। उसके बाद जाकर इसके दो मुख्य जो हैं रायवेंड, और जिस तरह से दिल्ली में निजामुद्दीन इसके दो हेडक्वार्टर से पूरे 150 देशों में जाती है, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, तो फिर इंडिया से कैसे अलग हो जाएगी? जो बेसिक्स हैं तबलीगी जमात के, जो काम है, जो आधार है, वो तो सब जगह सेम ही है ना साहब। और मैं सऊदी की बड़ी मस्जिद का बयान आपको बता रही हूं, मैं इस तरह से कोई बयान कोट नहीं कर रही हूं। सऊदी अरब की तमाम बड़ी मस्जिदों में यही कहा गया है कि जमात मूल रूप से हिंद भारतीय उपमहाद्वीप से है। तबलीगी जमात इस्लाम के पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ चलती है। ये जमात बिना ज्ञान के दावत के लिए निकलती है, ये अल्लाह और इस्लाम के पैगंबर के तरीकों के खिलाफ है। ये जो सऊदी अरेबिया सरकार ने जिस ग्रुप के बारे में, अल अहबाब जो ग्रुप के बारे में, वो तबलीगी जमात से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इवन तबलीगी जमात जो उसको जो इंडिया की तबलीगी जमात है वो भी उस ग्रुप को नकारती है। सुरक्षा मामलों के जानकार रहे हैं और तमाम टॉपिक्स पे शायद आपको ज्यादा बेहतर और तर्कसंगत तरीके से बता पाएंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब वहां की मस्जिदों ने साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में कि जिसका
मूल जो भारत से आती है, मूल रूप से हेडक्वार्टर जिसका निजामुद्दीन में है। तो जब सब कुछ स्पेसिफाइड है, दोनों की शिक्षाएं सेम हैं, लेकिन आरएसएन सिंह साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों एक हैं। वो तबलीगी जमात का जो आरएसएन सिंह साहब, आप कुछ भी बोल लीजिए, ये मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं एक सुरक्षा विशेषज्ञ के नाते इतना मैं कह सकता हूँ कि देखिए, मेरी अपनी आस्था है, मेरा विश्वास है कि हमारे उप महाद्वीप में, खास करके भारत में, मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। और जो तबलीगी जमात है वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। आपने बिल्कुल इतिहास सही कहा कि मेवात में ये शुरू हुआ था, और इसका मेवात, इसकी जो बुनियाद थी वो इसी बात पे रखी हुई थी। एक तो घर वापसी, जिसको आप आजकल घर वापसी बोलते हैं, बहुत भारी मात्रा में शुरू हो गई थी। 1918 और 1931 के बीच में कोई 18 लाख मुसलमान बिल्कुल अपने पूर्वजों की आस्था की तरफ लौट गए थे। तो आपने देखा होगा कि ये भारतीयकरण के खिलाफ था, उनका यही रोना था, उनकी यही शिकायत थी कि ये भारतीयकरण हमारे लिए अच्छी नहीं है। और उस समय तो सऊदी अरेबिया था ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस समय तो जो हालात थे दुनिया के, ये मुसलमान के जो इस्लामिक पॉलिटिक्स जो था वो बिल्कुल अलग थी। उस समय तुर्की का वो कैलिफेट मूवमेंट का वो दौर चल रहा था। उस समय जितने आप नाम देख लें, उस समय ये सारे, मतलब हमारे यहाँ मुसलमान कभी पहले कुछ हमसे मिलते जुलते नाम भी रखते थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद से बिल्कुल या तो तुर्की नाम रखने लगे और वो अरब नाम रखने लगे। तो इनका ये पूरा मूवमेंट जो यही था कि अपने भारतीय जो मिट्टी से आपका जो जुड़ाव है इसको तोड़ो और इसको अरब की तरफ आप ले जाओ। तो जब इस तरह की आस्था होती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस रायविंड में इतनी बड़ी कांग्रीगेशन होती है, इतने सब कॉन्टिनेंट के लोग जाते हैं, वही फिर कांग्रीगेशन इंडिया में होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सुरक्षा के मामले से या देश के प्रति जो वफादारी, और ये शब्द मुझे मालूम है आप लोग को कुछ लोगों को खराब लगेगा, उसके हैसियत से क्या ये माजिद हैदरी साहब, आप हंस रहे हैं, हंसने जैसा क्या है? देश की सुरक्षा से अगर खिलवाड़ है, अगर प्रोग्रेसिव सऊदी अरब जैसा मुल्क अगर बंद कर सकता है, तो इसमें ऐसा मजाक क्या लगा आपको आरएसएन सिंह साहब की बात में? नहीं, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। सऊदी अरब के आल-सौद परिवार तो मैं बता दूं कि सऊदी अरब पे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कानून चलता है, वहाँ बलात्कारी की गर्दन काट दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी बलात्कारी की गर्दन काट दी जाए, शरीयत का कानून आए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि वैसा हो नहीं सकता, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, यहाँ पे शरीयत का कानून नहीं आ सकता, तो मैं आपको बता दूं, ये जो तबलीगी जमात है, जो हमारे देश की तबलीगी जमात है, 1927 में बनी, और इस तबलीगी जमात ने देश की आजादी में किया, देश को आजाद कराने में अपना काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी 2 दिन पहले आरएसएस ने ये वचन लिया है कि भारत के मुसलमानों को हिंदू बनाया जाएगा। तो अगर बैन किसी को इस देश में करने की जरूरत है, तो आरएसएस को करने की जरूरत है। आरएसएस का नाम अलकायदा से, लश्कर से, बिल्कुल गलत, आप गलत खबर मत फैलाइए। अलकायदा से, लंदन ब्लास्ट से, ग्लासगो अटैक से, ये तमाम जगह किसी आरएसएस के नेता ने नहीं कहा कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाएगा। आरएसएस भारत बनाने की जरूरत है, आरएसएस मुक्त भारत होना चाहिए, तभी इसे अमन शांति खुशहाली आएगी। इस प्रकार से आरएसएस को तबलीगी जमात से जोड़ेंगे या सऊदी अरब हम तो बिल्कुल जोड़ेंगे। आरएसएस जो है उसका संघ परिवार के साथ रिश्ता है हम, लेकिन तबलीगी जमात का नहीं, तबलीगी जमात के रिश्ते अलकायदा से सामने आए। मैं आपको जरा पढ़ के जरा फैक्ट्स बता देती हूँ, जरा फैक्ट्स की बात कीजिए, सुनिए जरा, सुन लीजिए अभी शांति से। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल ने कहा है कि तबलीगी जमात और टेरर
आपस में इनका कनेक्शन है। तबलीगी जमात पाकिस्तान के हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में 3 कट्टरपंथी संगठनों में तबलीगी जमात का जिक्र आता है। अमेरिकी संगठन द फंड फॉर पीस कह रहा है कि स्पेन के 2008 के ब्लास्ट में तबलीगी जमात के लोग शामिल थे। तो अब आप बता दीजिए, जर्मनी, नीदरलैंड, हर जगह तबलीगी जमात और आतंक को जोड़ के देखा जाता है। ये सारे फैक्ट्स इनको झुठला दीजिए फिर आप। जब आतंकियों के डेटा खंगाले गए सऊदी अरब में भी, तब पता चला ये तबलीगी से जुड़े हुए थे, इसीलिए बैन आया है। पटेल ने, क्योंकि आतंक का हिस्सा माना गया था आरएसएस को। अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अभी मौजूदा हालात में मैंने पूरी फहरिस्त पढ़ दिया आपके सामने, आपको सुनाई नहीं दिया, दोबारा पढ़ दूंगी, दोबारा पढ़ दूंगी। पता नहीं कहां से क्या चंडू खाने की राजनीति लेके आ गए हो आप। फिरोज बख्श साहब, आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, खुद एक बड़े स्कॉलर हैं, जरा इन लोगों को बता दीजिए कि इस्लाम के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता भी इन्हें मंजूर है। ठीक है, आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी से कोई दिक्कतें हो सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि देश की सुरक्षा को भी आप ताक पर लगा देंगे। हमारे देश के अंदर बैठा है, चाइना हमारे देश के अंदर। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ फिरोज बख्श साहब, इस्लाम के नाम पर क्या देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ मंजूर कर दूं? आप थोड़ा चिल्लाइए मत। माजिद हैदरी साहब और लोग भी इस डिबेट में हैं, उनका भी हक है बोलने का। आप अगर चिल्लाएंगे तो अल्लाह ने मुझे भी आवाज दे रखी है, गला है मेरा, मैं भी फाड़ सकता हूं। आराम से, सब्र तहम्मुल से, धैर्य से, भाई मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए क्या है, इससे पहले कि मैं तबलीगी जमात की बात करूं, आपने एक बड़ी गलत बात यहां पर कही। ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, यूएसए में, यूके में, यूरोप में, सब जगह देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है। आपने कहा कि आरएसएस मुसलमानों को हिंदू बना रही है। ये कहां से, कौन से चंडू खाने से निकाल के लाएं? फर्स्ट यू शुड स्टडी अबाउट आरएसएस, उसके बारे में पढ़िए। आरएसएस किसी की दुश्मन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की दुश्मन नहीं है। एक बहुत डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म है। सीखिए आरएसएस से किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से संस्कारी और राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी बनना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अब बात करता हूं पीनाज साहिबा तबलीगी जमात की। आपने कहा मैं एक संस्कारी मुसलमान हूं, एक जड़ों से जुड़ा हुआ पंचवक्ता नमाजी और रोजेदार मुसलमान हूं। बिल्कुल सही बात है। मैं किसी जमात को, किसी भी तरह के दूसरे मजहब को नहीं मानता। इज्जत सभी मजाहिब की करता हूं, किसी ग्रुप को नहीं मानता। हम सिर्फ हमारे जैसे संस्कारवादी राष्ट्रवादी मुसलमान कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपको और आपकी हदीसों को मानते हैं। हम किसी तबलीगी जमात को या किसी भी इस तरह के मजहबी ग्रुप को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। ये तबलीगी जमात वाले कहते हैं हम तुम्हें पक्का मुसलमान बनाएंगे। अरे भाई, हम पहले से ही पक्के मुसलमान हैं। आप पहले अपने को देखो, ये आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने आपको हक नहीं दिया है कि मुसलमानों को सुधारो। मुसलमान सुधरे हुए हैं, ज़्यादातर मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, और ये जो आप जमातें लेके निकलते हैं, इससे कोई भला नहीं होने वाला, नुकसान हो रहा है। और रही बात सऊदी अरब की, मैं सऊदी अरब के बारे में बात करके बात को तमाम करता हूँ। सऊदी अरब ने जो देखा होगा उसने उन्होंने सोचा होगा ये लोग ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इनको बैन कर दिया। और तौसीफ साहब ने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन सा ग्रुप है, हिंदुस्तान की तबलीगी जमात को बैन नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान की ही तबलीगी जमात को बैन किया है। कुछ तो देखा होगा ना। और ममालिक में, कुछ मुस्लिम ममालिक में भी इनको बैन कर रखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि सऊदी अरब कुछ भी करे, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इसका अपना कानून है, हमारे यहाँ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमारे यहाँ हमारे लीडर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, पूरा एक सिस्टम है हमारा। हम जो सही समझते हैं हम वो करेंगे। वी विल नॉट बी गवर्न्ड बाय एनी सऊदी और एनी अदर कंट्रीज लॉ। हमारा बहुत मुनज़्ज़म कानून है। और आखिर में कहना चाहूँगा, तबलीगी जमात वाले पहले अपनी तबलीग करें और उनको फिक्र अपनी करनी चाहिए, दूसरे मुसलमानों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोदी जी को अपना वजीर आज़म मानते हैं, और उनको किसी भी तरह की एजुकेशन की, तो हर तरह की जांच के लिए भी तैयार रहना चाहिए, एजुकेशन पर भी और रिफॉर्म्स पर भी बात करनी चाहिए। और जो मेरे दूसरे भाई हैं, मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी, मैं ज़ेबा जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। वो लगातार इस बात को सुन रही थी। ज़ेबा जी, 6 दिसंबर का जो ट्वीट है सऊदी अरब का, ये संगठन भटका हुआ आतंक के गेट में से एक है। चाहे ये ग्रुप कुछ भी दावा क्यों ना करे, मस्जिदों में उनकी बड़ी गलतियों का जिक्र किया जाए और समाज को सावधान रहने की नसीहत दी जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वहां पर जो ट्वीट्स जो हुए हैं, जो मस्जिदों में आगे फर्दर ट्वीट्स हुए हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखे थे।
उन ट्वीट्स को भी अगर आप देख लेंगी तो उसमें सीधा सीधा जो लिखा गया है उसमें किस तरह की बातें जो हैं यहाँ पर की गई हैं तबलीगी जमात को लेकर, कि ये जमात मूल रूप से हिंद से है, तबलीगी जमात इस्लाम के पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ चलती है, ये जमात बिना ज्ञान के दावत के लिए निकलती है, ये अल्लाह और इस्लाम के पैगंबर के तरीकों के खिलाफ है। तो किस हकूक से, किस कारण इस जमात को एक्नॉलेज किया जाए और इसको बैन ना किया जाए? देखिए, मैं तो तबलीगी जमात के बारे में ये जानती हूँ कि ये लोग बहुत सिंपल लोग होते हैं। इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, सिर्फ इसके बारे में लोगों को बताते हैं जाकर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत सिंपल लोग हैं, इनसे ज्यादा सिंपल मुसलमान मैंने नहीं देखा। अगर तो एक सेकंड रोकूंगी, बस एक सेकंड ये रोकूंगी। ये इतने सिंपल हैं कि स्पेन के 2008 के ब्लास्ट में 12 आतंकी जमात से जुड़े हुए निकले। अगर लंदन में जो ट्यूब में ब्लास्ट हुआ था उसके जो आतंकी थे वो जमात से जुड़े हुए निकले। ये इतने सिंपल और मासूम हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, भोले हैं ये। और जर्मनी में टेरर थ्रेट लिस्ट में इनके ग्रुप का नाम आता है, नीदरलैंड के अंदर भी इन्हीं का नाम आता है। विकीलीक्स ने कहा कि 2011 में कि अलकायदा के आतंकी मूवमेंट के छिपने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के लिए जमात के लोग होते हैं। तो इतने मासूम है क्या? जी, क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे एक सेकंड के लिए मैंने आपको डिटेल्स दी थोड़ी, शायद आपको इनकी मासूमियत के बारे में और फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएं। नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तब से। मैं सब सुनने के बाद जवाब दे रही हूँ कि मैं ऐसे कोई भी तबलीगी जमात को नहीं जानती जिनका इस तरह का ताल्लुक। वो लोग बहुत सिंपल लोग होते हैं। कहिए तो मुसलमान में सबसे ज्यादा या तो वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, और दुनियादारी तो इनमें होती ही नहीं है, पॉलिटिक्स तो होता ही नहीं है, कोई भी हिंसा की ये बात नहीं करते हैं। और जो रिपोर्ट की बात है तो हम जानते हैं कि रिपोर्ट बहुत सारे बायस्ड आते हैं, गलत रिपोर्टिंग भी होती है, इस तरह के ये। और इस्लाम के देशों में ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले इतने प्यारे मासूम 5 वक्त के नमाजी रोजेदारों को बैन कर दिया जाता है ना? इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने 5 वक्त के नमाजी इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया में, सऊदी अरब में बैन कर दिया जाता है। उन्हें इनका इस्लाम नहीं दिखता, उन्हें इनकी इस्लाम के प्रति मोहब्बत नहीं दिखती, आस्था नहीं दिखती। सऊदी अरब का नेतृत्व नहीं करता है, मुसलमानों का नेतृत्व हमारा कुरान करता है, जो पैगंबर साहब जो रास्ता दिखा के भाई वही तो पूछ रही हूँ कि अगर एक तबलीगी जमात ज़ेबा साहब इतनी अच्छी है, 5 वक्त की नमाजी है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अल्लाह को याद करती है, पैगंबर साहब को याद करती है, उनके दिखाए रास्ते पर चलती है, न राजनीति से मतलब न हिंसा से मतलब, तो इतने मासूम लोगों को, इतनी मासूम और अच्छा काम करने वाली जमात को मुस्लिम मुल्क ही क्यों बैन करते हैं? यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। भाई उन्हें तो खुश होना चाहिए ना, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं। हो सकता है किसी के दबाव में कर रहे हैं, हो सकता है अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं। अच्छा, रशिया क्यों करेगा अगर अमेरिका के दबाव में करेगा तो? मैडम मैं एक बात ये आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि 2020 के अप्रैल में भी इसी तरह तबलीगी जमात के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए, जो बाद में एक एक करके ये क्लियर हो गया कि सारे गलत थे, और वही तबलीगी जमात जिसे कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार माना गया, ठीक होते अपना प्लाज्मा डोनेट किए देशवासियों के लिए। जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन तबलीगी जमात जो है उस वक्त भी जो काम किया था मौलाना साहब, मैं एक छोटा सा सवाल कर सकता हूं तीना जी से। इतने दिन तक किसी ने उन्हें इतने पाक साफ थे, तो इतने मासूम और भोले थे तो सामने आते। बहरहाल मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ज़ेबा साहब कह रही है इतने मासूम हैं, इतने भोले और इतने इस्लाम को मानने वाले हैं, तो भाई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वही तबलीगी जमात को क्यों बैन कर रही हैं? तो देश की बहस लगातार जारी है और सवाल यह है कि सऊदी अरब और अन्य दुनिया के देशों में बैन के बावजूद क्या वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में भी तबलीगी जमात को बैन किया जाए, और इस तरफ में किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए? हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के श्रीराज नायर साहब भी जुड़े हुए हैं, और तमाम मेहमान तो हैं ही, लेकिन वो चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं, तो पहले मैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। श्रीराज नायर साहब, अगर वाकई में तबलीगी जमात पर बैन की मांग उठ रही है तो सरकार को क्यों नहीं इन पर जांच कर देनी चाहिए कि भाई जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद अगर सबूत मिलेंगे तो फिर बैन करने से कौन रोक पाएगा? बिल्कुल, हमारे तो ये बिल्कुल मांग है। देखिए, सऊदी अरब एक ऐसा स्थान है जहां पे मक्का और मदीना है, और आज सबसे बड़ी तकलीफ भारत में यह है कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में कि भारतीय मुसलमान जो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा है।
यहाँ अरब वर्ल्ड जो है उनको मुसलमान मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये अपने आप को सऊदी और बाकी खाड़ी राज्य या इस्लामिक देशों से बड़े मुसलमान बताने के लिए तत्पर है। इन्हीं में कहावत है, नया नया मुल्ला जोर से अजान देता है, इसी प्रकार से इनकी हालत है। ये नए नए मुसलमान, इनके सबके पूर्वज हिंदू हैं, ये सब जानते हैं। इनको ये पूरी तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। जैसे आप ही ने कहा और RSN सिंह साहब ने कहा, आज जिस प्रकार से एक हिंदुत्व का माहौल बना है, सब धीरे धीरे ये एहसास कर रहे हैं और ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। एक तो इनके पूर्वज जो धर्मांतरित हुए, इनके 90% लोग मुफलिसी में है, बहुत बुरे हालत में है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत ही बुरा हालत है इनका जीवन। तो इसका तबलीगी जमात से क्या लेना देना है? तो तबलीगी जमात जिस प्रकार से इस्लाम का प्रोपगेशन कर रहा है, इस्लाम का प्रचार कर रहा है, उससे इस मुसलमान ही पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है। और तौसीफ खान साहब, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है, सऊदी देश आपको मुसलमान नहीं मानते और इसीलिए इसी खिस्साहट में, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन में आप लोग जो हैं तबलीगी जमात जैसे संगठन चलाते हैं। और आज इनकी हालत ये है कि आज एक भारतीय मुसलमानों को स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं। आज हालत तो देखिए, आज जिस प्रकार से साइंस। तौसीफ खान साहब, नाज जी, मैं लास्ट ईयर भी मैं आपकी डिबेट में, आपके चैनल पे लास्ट ईयर भी डिबेट में बैठा था, जिसमें कि आपने डाटा ने जो एक सेकंड माजिद हैदरी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तौसीफ साहब की अब बारी है ना, जरा उनसे बात कर लूं। एक एक करके सबको मौका देते हैं, एक अच्छी डिबेट करते हैं, निकल के आए कि क्या है स्थिति। तो ये लास्ट ईयर मैं सुन तो लीजिए, आपने तबलीगी जमात वालों को कोरोना बम कह के, इसी न्यूज़ चैनल पे बैठा हुआ था चौरसिया साहब के साथ में, तो आपने कोरोना बम कह के, कोरोना तबलीगी जमात जाहिल हैं, तबलीगी जमात वो हैं, लेकिन लास्ट में हाई कोर्ट ने और सारी कोर्टों ने तबलीगी जमात के एक एक बंदे को 22 बरी करके अपने घर वापस भेजा है। स्प्रेडर कहा गया, वो नहीं आपको देखा। ये वो न्यूज़ नेशन चैनल है जो लास्ट ईयर ये तबलीगी जिहाद वाले जाहिल हैं, ये कोरोना बम फैला रहे हैं। हो सकता है, कुंभ का आयोजन जो है इस वक्त खतरनाक हो सकता है, तब आपको नहीं देखा। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जो उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से के बाद ये फिर एक अलग मुद्दे पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो अलग मुद्दा हो गया। जब मैं आपको ये याद दिला रही हूँ, आप मुझे ये याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ तबलीगी जमात के साथ। जब मैं कह रही हूँ कि हमने कुंभ को भी कहा, तब आप नहीं सुनेंगे। बहरहाल आज के डिबेट और आज के मुद्दे पर आते हैं। तौसीफ साहब, जो सवाल उठाया है यहाँ पे नायर साहब ने, उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं आप, डेस्परेशन है खुद को मुसलमान साबित करने की, और इसीलिए आप लोग ये जमात जैसी चीज चलाते हैं जिसे सऊदी भी नकारता है। नहीं, हम तो जी पक्के मुसलमान हैं, हमें कोई किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है जी। हम तो पक्के मुसलमान हैं, हमें किसी के साबित करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मुस्लिम। तो जमात क्यों जा जाकर लोगों को बताती है कि पक्का मुसलमान कैसे बना जाए? सामने मेरे को जरूरत नहीं है आइडेंटिटी प्रूफ करने की। नहीं, जमात का तो आपको पता ही नहीं है ना, वो जमात कैसी जमात है। जमात जाके वो नहीं, जमात के बारे में जानकारी ली हमने अपने मुस्लिम स्कॉलर्स से, सबसे जानकारी ली। वो बताते हैं कि इतने वक्त नमाज पढ़ो, ये करो, तभी पक्के मुसलमान बनोगे। जमात में जाता है। सुनिए पिनाज जी, उसमें होता क्या है? अच्छा, क्या होता है? मानवता का विरोधी बना रहे हैं जमात में। हमें पता है वो क्या बताते हैं। वो बर्तने धुलवाते हैं हमसे, कपड़े धुलवाते हैं हमसे, पता है। इतना इतना अत्याचार करते हैं वो तबलीगी जो जमातों में जो जाते हैं 3 दिन के जमात में, वो हमसे बर्तन, अपना बिस्तर साफ करना पड़ता है, जमीनों पे सुलवाते हैं हमें। अच्छा, ऐसे तबलीगी जमात है। वो कामकाज कराने के लिए तबलीगी जमात इस्लाम का प्रचार के लिए नहीं होती है, वो सीखना बहुत जरूरी है। अब जाके जब जाएंगे ना पिनाजी, जब जाएंगे, जी मैंने ऐसे 3 शख्स से बात की है जो तबलीगी जमात का हिस्सा रहे हैं, उनसे बात की है मैंने। जानना है जब तक कोई वही कह रही हूँ, बात करने के बाद बोल रही हूँ, हवा में नहीं बोल रही हूँ, और डेटा लेकर बैठी हूँ। फिरोज बख्श साहब, आप बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि जमात में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हमसे ही कर रहे हो, हम भी हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे जी। हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए। आपने कहा पक्के मुसलमान हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई ये बात सुन के। मगर एक बात ये बताइए, पक्का मुसलमान है जो, क्या उसे किसी तबलीगी की या तबलीगी जमात की ज़रूरत है या किसी ऐसी जमात की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से तो उसको किसी भी अगर आपके पास अल्लाह मौजूद है, आपके पास प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन, आपकी अहादीस मौजूद है, हदीस मौजूद है, आपके पास कुरान मौजूद है, तो मेरे भाई ये बता दीजिए फिर क्या ज़रूरत है तबलीगी जमात की? ये तो एक तरह का एक धंधा है। और एक बात, वो मैडम को मैं सुन रहा था
मैडम ने एक बात बड़ी सही कही। एक मिनट बात पूरी करें, एक मिनट पीनाज, मैं बोलिए, मैडम ने बड़ी सही बात कही कि ये तो बड़े सिंपल लोग होते हैं। लेकिन एक बात बताइए मैडम, अगर ठीक है सिंपल है, लेकिन इनके लीडर को देखा आपने? इनके लीडर किस तरह के हैं, कितने ऐशो इशरत के साथ रहते हैं, कितनी बड़ी लिमोजिन और लंबी लंबी गाड़ियां, जो भी गाड़ी हो, फॉरेन की गाड़ियां और बड़े बड़े मकान और बड़ा रुपया पैसा और हलवे मांडे उनके अंदर वो रहते हैं, ठीक है ना? तो अगर सिंपल होते उनके नेता भैया, जैसे सूफी संत हुआ करते थे, सारे दिन रोजा रखते थे, सारी रात जो है वो इबादत करते थे, आंखें लाल होती थी और रोजा खोलते थे सूखे रोटी के टुकड़े से, पानी से, ठीक है? अगर तबलीगी जमात के नेता का ऐसा है आचार तब तो ठीक है, लेकिन ये ठीक है वो इस्तेमाल करते हैं, तबलीगियों को इस्तेमाल करते हैं उनके जो नेता हैं, ठीक है? तभी तो मुसलमान कौम बर्बाद हो रही है, ठीक है? तभी तो मुसलमान आपसे भी जवाब लूंगी। तौसीफ खान साहब, साहब ने सीधा कहा कि भाई जब पैगंबर साहब मौजूद है, कुरान हदीस मौजूद है और आप खुद पक्के मुसलमान हैं, किसी मुसलमान को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो मुसलमान है, कोई सीख नहीं चाहिए, तो फिर ये तबलीगी जमात की जरूरत क्यों? धर्म तो खुद में ही इतना मजबूत होता है ना। पिनाज जी, आवाज आ रही है मेरी? ये बात अगर आप बोल रही हैं तो किसी भी धर्म में किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तबलीगी जमात का ये अभी तो हम इस बारे में सुनिए, विश्व हिंदू की परिषद की क्या जरूरत है? किसी की भी फिर जरूरत नहीं है। यह सिर्फ तबलीगी जमात के लिए ही क्यों? मैंने सवाल पूछा क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ सर ने बताया आप लोगों को तलवार की जोन मैडम, दैट इज नॉट द टॉपिक, ठीक है? टॉपिक नहीं है। अगर कोई हिंदू जमात है कोई गलत कर रही है तो हिंदुस्तान में कानून मौजूद है। अच्छा, एक बात बताइए ज़ेबा साहब, मुझे बता दीजिए कि ज़ेबा साहब मुझे बता दीजिए, अगर बार बार घूम फिर के, ठीक है आपकी बात एक बार को मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आप अमेरिका की रिपोर्ट्स देख लीजिए, रशिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जर्मनी की देख लीजिए, नीदरलैंड्स की देख लीजिए, सुनिए तो सही, स्पेन की देख लीजिए, सुन तो लीजिए एक मिनट ज़ेबा साहब सुनिए ना, सुनिए तो सही। अगर हर कोई कह रहा है कि ये तबलीगी जो है उनके आतंक से तार जुड़े हुए हैं, अगर धमाके होते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है वो तबलीग से जुड़ा हुआ है, तो फिर सवाल और शक आप ही पर होंगे ना साहब। अरे सुन तो लीजिए, मतलब रैशनल बात नहीं करनी, आज सोच कर आए। आरएसएन सिंह साहब, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी शायद तभी खत्म हो जाए अगर सरकार जांच करे तबलीगी जमात की, ये पूरे लिंकेज की और बैन करने की तरफ कुछ ठोस कदम उठाए। सिर्फ रेफरेंस देना और मांग उठाना अपनी जगह कब तक चलेगा? अगर वाकई में है ऐसा और इंटरनेशनल कंट्रीज जो है इस पर संजीदा कदम उठा रही है, तो हिंदुस्तान में इंतजार क्यों? क्या मैं बोल सकता हूं? जी बिल्कुल। क्या मैं बोल सकता हूं? जी हाँ। नहीं, देखिए, मैं आपको ये सवाल सबके मन में उत्पन्न जरूर होता होगा कि आखिर सऊदी अरेबिया ने अभी क्यों बैन लगाया, पहले क्यों नहीं? तो इसके कई जियोपॉलिटिकल कारण थे। एक हमारे तारीख में एक साल था 1979 और उस समय ये खुमैनी का क्रांति हुई थी, आपको मालूम है, ईरान में। और उसके बाद उस क्रांति के बाद ईरान का जो शिया का जो वर्चस्व था, शिया ईरान का, वो बढ़ रहा था। उसको कंटेस्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने इन तमाम ऐसे संगठनों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिए, बहुत सारे पैसे दिए। और उस समय आपको मालूम है 73 के बाद जो तेल का मतलब ऑयल इकोनॉमी जो था अपने पूरे परवान पे था, तो बहुत पैसे बह रहे थे उस समय। हमारे हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट में भी पैसा आया, मदरसे लोग दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने गए, मस्जिदें बढ़ती गई। अब क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं कि पूरी ऑयल पॉलिटिक्स बदल गई है और अब जो भविष्य जो है तेल का वो बड़ा डरावना है एक्चुअली अरब कंट्रीज़ के लिए। तो वो जो जियो पॉलिटिक्स हालात बदल गए, तो इसलिए उन्होंने इजराइल के साथ एकॉर्ड कर लिया, जिसको अब्राहमिक एकॉर्ड्स कहते हैं। तो जब पैसा नहीं है तो क्या ये तबलीगी जमात वाले थोड़ी यहाँ पैसा खिलाएंगे उनको?
ये तो ये लोग जाते थे अरेबिया से पैसे कमा के आते थे। और ये पूरी डिबेट जो दर्शक सुन रहे होंगे वो भी एक उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा ना, क्योंकि आप सुरक्षा एक्सपर्ट हैं, कि हिंदुस्तान की सरकार इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले लेती, जब दूसरे मुल्क जो इस्लामिक मुल्क हैं वो बैन कर सकते हैं, वो इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? तबलीगी। एक सेकंड ज़ेबा साहब, सुरक्षा विशेषज्ञ से भी कुछ पूछ लूं। मेरे को तो लगता है एक मिनट बोलिए। देखिए, ये बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी। थोड़ा हमारे यहाँ कई सालों तक इस्लाम के बारे में समझ की बहुत कमी थी। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ 5-6 सालों में उतनी ही ज़्यादा अब लोग इस्लाम को जानने लगे हैं। उसका एक कारण है ये टेलीविज़न में जो डिबेट्स हुए हैं उसके कारण। अब आप बताइए कि ये कितना बड़ा जो शिया वर्ल्ड है वो तबलीगी जमात से अलग है। इसमें बरेलवी और देवबंदी है, उनका अलग अलग इसका रवैया है तबलीगी जमात को लेके। तो ये स्पिरिचुअलिज्म कहाँ से आ गया? मुझे तो इसका कोई ये नहीं है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जिहादियों के लिए फसल बोते हैं। और जिहादी जितने भी ISI के आपके भी चैनल पे नहीं, वो कई और चैनल पे, आपका चैनल उस समय नहीं था, वो ISI चीफ जो गुल हसन था, वो हसन गुल, वो बहुत बड़ा वो था। कई सारे ISI चीफ्स इनके कांग्रीगेशन को अटेंड करते हैं वहां पे। तो क्या वो स्पिरिचुअलिज्म के तहत जाते हैं वहां? चलिए माजिद हैदरी साहब, फिर आप वही लोग फिर यहाँ आते हैं। किसी जमात से कोई दिक्कत ना हो अगर वो देश हित में काम करे, अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई जमात खतरा बन जाए, भले वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। सुनिए साहब, जितना मुझे इस्लाम की थोड़ी बहुत जानकारी अपने मुस्लिम दोस्तों से होती है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे तौसीफ खान साहब, मुझे बताया गया था कि जिस देश पर आप हैं उसके कानून को आप सर्वोपरि मानेंगे और उस देश के प्रति पूरी वफादारी निभाएंगे, ठीक है ना? तो इस्लाम तो यही सिखाता है, बहुत अच्छी बात सिखाता है। तो माजिद हैदरी साहब, अगर एक संगठन जो है वो अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो फिर उसमें इस्लाम को बदनाम हम क्यों होने दें? जी मैडम, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो डिबेट है पूरे विश्व के लोग देखते हैं और हमें एक दूसरे के धार्मिक आस्था का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान सेक्युलर राष्ट्र है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आस्था मेरे हिंदू भाई गोरखपुर के मठ के लिए रखते हैं, वही आस्था हमारे मुसलमान भाई निजामुद्दीन के मरकज के लिए रखते हैं। बिल्कुल रखिए मरकज के लिए आस्था, लेकिन अगर वो मरकज गलत कामों में लिप्त हो रहा है, इंटरनेशनली उसे बैन किया जा रहा है, तो हम अंधभक्त बन जाएंगे कि आंखें खोलकर देखेंगे कि उसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, मुसलमान पैदा होता है। अरे भाई, जो भी है, आप चाहेंगे कि इस्लाम बदनाम हो, आप चाहेंगे कि इस्लाम बदनाम हो। एक संगठन जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है वो इस्लाम के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करे, आप चाहेंगे एक सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते? आप चाहेंगे? मुझे बताइए माजिद हैदरी साहब। आज मैं आप तो सजा काटते हैं ना भाई, सजा काटते हैं ना, सजा काटते हैं ना सर, कौन सजा नहीं काटता? पर बार बार अगर सुनिए तो सही साहब, अगर ग्लासगो के ब्लास्ट हो, स्पेन के हो, लंदन के हो, हर जगह अगर तबलीगी जमात का नाम आ रहा है, तो आप चाहेंगे कि उस जमात के चलते इस्लाम बदनाम हो, उस जमात के चलते हिंदुस्तान बदनाम हो? आप चाहेंगे ऐसा? हिंदू धर्म बदनाम। अरे ठीक है, तो सजा मिलती है ना साहब। मैं मना कब कर रही हूँ? मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अगर कोई हिंदू गलत है तो गलत है, सजा मिले। बैन हुआ ऐसे संगठन, खुद देखा है। तो मैं तो कह रही हूँ ना, आप कहिए तो सही एक बार। मैं कह रही हूँ अगर कोई हिंदू भी संगठन अगर इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो तो तुरंत बैन हो। आप कहिए ये बात, तबलीगी जमात बैन हो। डिबेट को भटका रहे हैं मैडम, ये वो लोग हैं जिन्होंने, बोलिए ज़ेबा साहब, आप भी बोलिए। जी बोलिए। आरएसएस को बैन करने के लिए भी हो। अच्छा, तो मुझे बता दीजिए, अमेरिका ने आरएसएस को बैन कर दिया, रशिया ने आरएसएस को बैन कर दिया, सऊदी अरब ने आरएसएस को बैन कर दिया। कितने आरएसएस के आतंकी जो हैं इंटरनेशनली ब्लास्ट में नाम आया उनका, बताइए जरा, बताइए। लंदन ब्लास्ट में जिस शख्स ने आतंक किया, जिस शख्स ने ब्लास्ट को अंजाम दिया, वो आरएसएस का था कि तबलीगी
तब्लीगी था? ये बताइए ना मुझे, ये बताइए ना मुझे। पढ़ के आइए, बहुत मटेरियल है, गूगल पे मिल जाएगा। आरएसएस एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। ज़ेबा फिर से सुनिए, कान खोल के सुनिए। क्या लंदन का ब्लास्ट, ग्लासगो का ब्लास्ट, स्पेन के हमले, इन तमाम जगह आरएसएस से आतंकी जुड़े हुए थे कि तब्लीगी से जुड़े हुए थे? ये मेरी फाइंडिंग नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ फाइंडिंग्स है। हिंदू नहीं माना गया है। अरे भाई ज़ेबा सुनिए, पिछड़ों को हिंदू नहीं। अरे भैया सुनो, आज की डिबेट किस बात पे है ज़ेबा? ज़ेबा जी सुनिए, सुनिए, मेरे को इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट सुनिए। नहीं सुन रहे आप? फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, देश की आपसी एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया चलिए, जा बहुत रहा है। बहुत आपने कह ली, अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब सुन लेंगे आप, अब सुन लेंगे आप, अब सुन लेंगे ज़ेबा आप। बिल्कुल, बहुत बहुत खराब है, बहुत गंदी है, बहुत ही बेकार है ज़ेबा। सुन लीजिए, अब मुझे बता दीजिए ना, मैं आपके सामने ये पन्ने लेके बैठी हूँ जिसमें पूरी रिसर्च करके बैठी हूँ, जिसमें इतने सारे आतंकी गतिविधियां चाहे लंदन में हो रही हो, स्पेन में हो रही हो, जर्मनी में हो रही हो, नीदरलैंड में हो रही हो, सऊदी अरब का भी ताजा मामला है, उसके अगर आतंकी संगठन जमात से जुड़े होते हैं, अगर कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बता दीजिए ना, बता दीजिए। तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो देश के सबसे सीधे और सच्चे मुसलमान हैं, सबसे सिंपल मुसलमान हैं। चलिए सिर्फ 5 जो इस्लाम का अच्छा, बहुत बढ़िया ज़ेबा, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम जो है, तमाम मैंने कहा ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, सब बेकार है। सबकी इंटरनेशनल पुलिस जो है लंदन की, जिसकी पुलिस की तारीफ दुनिया करती है, वो भी बेकार है। तमाम लॉ एजेंसीज जो है खराब है, उनको बस दिक्कत है तबलीग से, इसलिए वो झूठ फैला रही है। ठीक है। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, दिनेश भारती हमारे साथ हैं भोपाल से। दिनेश, आपकी क्या राय है? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं मोहतरमा से ये जानना चाहता हूँ कि अभी अपन हिंदुस्तान को, भारत को अलग रखें कि जहां भी ये तबलीगी जमात को जो उन्होंने बैन किया है, अब वो बैन करने वाले देश कौन से हैं? वहाँ कौन सी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो भी जब मुस्लिम ही उनको बैन कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ बात तो है कि जब उनको अपने ही जमात पे, अपने धर्म पे भरोसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ये कुछ गुल खिलाते हैं, तो वो उनका आंतरिक मामला है, वो उन्हें बैन करें या कुछ करें। लेकिन अब रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान को भी बैन कर देना चाहिए। चलिए, हिंदुस्तान को बैन कर देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लगातार आगे रखेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर किसी धर्म विशेष या किसी जमात के खिलाफ कोई हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम तर्क रख रहे हैं इनके सामने और इन्हीं से पूछ रहे हैं। फिरोज बख्श साहब, मैं आपके पास आऊंगी कि क्या आपको ये सब नहीं दिखता है? क्या इस्लाम को बदनाम करना एक जमात की गलतियों की वजह से सही लगता है, और क्या देश हित जो है वो जमात से बढ़कर हो जाएगा? छोटे से ब्रेक के लिए लगातार इस पर चर्चा जारी है।